एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक कर मारा। ये कितनी शर्म की बात है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है और कितनी शर्म की बात है। और चीफ जस्टिस का जो एक पद होता है, वो सबसे ऊपर होता है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे पदों पे बैठे लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आम लोग जो है ऐसे बहुत सारे संवैधानिक पद पे लोग काम कर रहे हैं। मतलब किस तरह की घटना हो रही होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के जवारी मंदिर में एक विष्णु भगवान की एक मूर्ति है, जो 7 फीट की है और उस मूर्ति का सर टूटा हुआ है। और वहाँ के लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, वो करते रहते हैं और मांग करते रहते हैं कि मूर्ति को दोबारा लगवाई जाए, ताकि इसमें पूजा पाठ दोबारा शुरू हो सके। जैसा अभी से नहीं, लगभग काफी टाइम से ये लोग चीजें चली आ रही हैं। 16 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। याचिका जो दायर करते हैं, इनका नाम है राकेश दलाल। जो मांग करते हैं कि मूर्ति की दोबारा स्थापना हो और प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति दी जाए, ताकि दोबारा पूजा पाठ किया जा सके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस इस याचिका को खारिज इस याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अदालत का काम नहीं है। 6 अक्टूबर 2025 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके बगल में एक जस्टिस विनोद चंदन जी बैठे हैं, और जो कि एक केस की सुनवाई कर रहे थे। तभी जो है एक वकील हैं जिनका नाम है राकेश किशोर, उन्होंने जूता उतारा और जूता फेंक कर मारा। और जूता जो है विनोद चंदन, जो चीफ जस्टिस थे, विनोद चंदन को जूता लगने से बचा। और फिर वकील ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा निशाना आप नहीं थे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मैंने नहीं मारा, मेरा निशाना वो थे। और इतने में वकील को पकड़ लिया जाता है और वकील को बाहर ले जाया जाता है। जब वकील को बाहर पुलिस ले जा रही थी, तो वो एक नारा लगाते हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये जो जैसे नारा लगता है, तो लोगों ने उस खबर से जोड़ दिया, जो कि विष्णु भगवान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये मामला अदालत का नहीं है। तो वो भगवान की मूर्ति से लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पर कोई बैठा है, उसके साथ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आम लोग जो इस पे जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया जाता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते।